मेटोनिम और मेटोनमी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है जो कि हमेशा नेट सेट या और टीजीटी या पीजीटी के क्वेश्चंस पेपर्स में मिलता है। तो आज हम इसकी बात करेंगे। हमेशा ही इसको समझने में प्रॉब्लम रही है स्टूडेंट्स के लिए, तो आज इसको हम बड़े अच्छे ढंग से समझेंगे। मेटोनमी या मेटोनिम एक फिगर ऑफ स्पीच है। इसको शॉर्टली चेंज ऑफ नेम भी कहा गया है। कोई एक चीज के लिए दूसरा नाम रख दिया जाता है, जो कि वो जो नाम होता है वो उस चीज के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होता है, क्लोजली रिलेटेड होता है। एग्जाम्पल लेंगे तो इस एक्सप्लेनेशन को आप अच्छे ढंग से समझ पाओगे। जैसे एक सेंटेंस है, वी विल स्वीयर लॉयल्टी टू द क्राउन। कहता हम कसम खाएंगे कि हम वफादार रहेंगे क्राउन को लेके। अब क्राउन क्या होता है? सर का ताज। हम कसम लेंगे कि हम वफादार रहेंगे सर के ताज के लिए। अब ये जो क्राउन शब्द है, ये शब्द मेटोनिम है। ये शब्द किसी नाम, कोई जो चीज़ थी उसके रिप्लेस में ये शब्द आया। असल में क्राउन क्या है? क्राउन वो है जो कि रॉयल पर्सन है या राजा है। तो अब देखिए, क्राउन की जगह मैं किंग यूज़ करूँगा। वी विल स्वीयर लॉयल्टी टू द किंग। अब किंग के जगह एक मेटोनिम यूज़ किया गया, जिसको हम क्राउन मेटोनिम वहाँ पे लगा दिया गया। तो फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच का तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वो यही होता है कि भाई लैंग्वेज को और ब्यूटीफाई करना है, उसको और सुंदर बनाना है। तो लिटरेचर को ना समझ पाते हम लिटरेचर को समझ नहीं पाते। वो इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि मेटोनिम्स वहाँ पे होते हैं और काफ़ी तरह की फिगर ऑफ स्पीचेस आपको वहाँ पे नज़र आती है। तो मेटोनिम एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है, क्योंकि जितने आपको पूरी लिस्ट मेटोनिम्स की याद करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ तो ऐसे हैं जो रूटीन में आते हैं सामने, वो समझ आ जाता है, पर कुछ ऐसे मेटोनिम शब्द हैं जो कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार इसका मतलब क्या है। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, द वाइट हाउस। द वाइट हाउस विल बी मेकिंग एन अनाउंसमेंट अराउंड नून टुडे। कहता वाइट हाउस अनाउंसमेंट करेगा आज दोपहर। ठीक है, अब वाइट हाउस क्या है? वाइट हाउस आपको पता है कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वहाँ, वो वाइट हाउस में रहता है। तो यहाँ पे होना चाहिए था प्रेसिडेंट। द अमेरिकन प्रेसिडेंट विल बी मेकिंग एन अनाउंसमेंट अराउंड नून टुडे, ये होना चाहिए था। पर अब उस शब्द के लिए वाइट हाउस लगा दिया गया, जो कि एक मेटोनिम है। और मेटोनिम की जो खासियत है वो यही है कि वो उस चीज़ के साथ क्लोजली रिलेट करता है। अमेरिका का प्रेसिडेंट वाइट हाउस में रहता है, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए ही वाइट हाउस शब्द लगा दिया गया। तो प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है वो वाइट हाउस है। तो अगर हमें पता होगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का हाउस वाइट हाउस है, तब आपको ये सेंटेंस या स्टेटमेंट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसी ढंग से और कुछ हैं जो आपको मिलती हैं। जैसे यहाँ पे है कि माई डियर यू हैव ऑल ऑफ माई हार्ट। मेरे प्यारे, तुम्हारे पास मेरा दिल है। अब दिल एक मेटोनिम है। किसके लिए? दिल कहाँ, किसके साथ क्लोजली रिलेटेड है? प्यार के साथ। तो प्यार की भावना के बारे में बात कर रहा है। तो आप देखो यहाँ पे हार्ट शब्द जो है वो मेटोनिम है। ये किस चीज़ के लिए लगा है? लव। माई डियर यू हैव ऑल ऑफ माई लव। ठीक है, आगे
आफ्टर द प्रोटेस्ट, नई एग्जाम्पल, आफ्टर द प्रोटेस्ट मे बी वाशिंगटन विल लिसन टू द वोटर्स। कहता प्रोटेस्ट के बाद वाशिंगटन वोटर्स की सुनेगा। अब वाशिंगटन का मतलब क्या है? वाशिंगटन जो अमेरिका की कैपिटल है, और वाशिंगटन से ही, कैपिटल से ही यूएस गवर्नमेंट चलती है। तो यहाँ पे वाशिंगटन जो है वो एक मेटोनिम है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखें। टेल मी अबाउट योर फर्स्ट एड, आई एम ऑल ईयर्स। लेंड मी योर ईयर्स। अब यहाँ पे जो ये मेटोनिम है ईयर्स वाला, ईयर्स का मतलब, ईयर किस चीज़ के साथ क्लोज रिलेटेड है? सुनने के साथ। तो वो कहता है कि भाई मुझे अपने कान उधार दे दो। इसका मतलब ये है कि भाई मुझे सुन लो। तो ईयर्स इज़ क्लोजली रिलेटेड टू लिसनिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे मेटोनिम सुनने की बजाय ईयर्स शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड देम बिकॉज दे स्पोक इन देयर मदर टंग। अब मदर टंग के बारे में तो सभी को पता है, पर टंग को लिटरल मीनिंग क्या है? टंग का मतलब क्या है? टंग का मतलब होता है जीभ। ठीक है, तो जीभ से ही क्या होता है? बोलते हैं। तो टंग जो है वो मेटोनिम है। किस चीज़ के साथ? किस चीज़ के साथ क्लोजली रिलेटेड है? टंग, जो लैंग्वेज के साथ। तो लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज भी लिखा जा सकता था, पर मेटोनिम यहाँ पे टंग यूज़ किया गया है। आगे, लुक लाइवली, द टॉप ब्रास आर कमिंग फॉर एन ऑडिट टुडे। अब टॉप ब्रास शब्द भी कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। टॉप रैंक ऑफिसर के लिए ब्रास शब्द यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ब्रास शब्द को याद करना पड़ेगा कि भाई ये ब्रास जो है ये हाई रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए लगता है। इसी ढंग से हॉलीवुड शब्द है। तो हॉलीवुड हैज़ बीन रिलीजिंग अ सरप्राइजिंग अमाउंट ऑफ साई-फाई मूवीज़ लेटली। तो हॉलीवुड क्या है? असल में हॉलीवुड एक लॉस एंजलिस जो है अमेरिका में, उसका एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हॉलीवुड एक जो एरिया है वहाँ पे मूवी मेकिंग का काम होता है। ठीक है, तो मूवी मेकिंग का काम कहाँ पे होता है? हॉलीवुड में होता है। हॉलीवुड वो जो एरिया में होता है, इसीलिए सारी जो अमेरिकन मूवीज़ हैं उसको हॉलीवुड नाम दे दिया गया। तो यहाँ पे लिखना तो चाहिए था अमेरिकन मूवीज़ हैज़ बीन रिलीजिंग अ सरप्राइजिंग अमाउंट ऑफ साई-फाई मूवीज़ लेटली। तो यहाँ पे अमेरिकन मूवीज़ की जगह हॉलीवुड शब्द दे दिया गया, क्योंकि हॉलीवुड वो एरिया है जहाँ पे मूवीज़ बनाई जाती हैं। ठीक है, एक फ्रेज़ है, एक इडियम है, फ्रॉम द क्रैडल टू द ग्रेव। क्रैडल होता है झूला, ग्रेव होता है कब्र। तो आपको पता है ये एक ऐसा इडियम है जो एक एग्जाम्पल है जिसमें दो शब्द मेटोनिम यूज़ हो रहे हैं। कहता झूले से लेके कब्र तक, है ना। तो झूला शुरुआत की बात करता है और ग्रेव जो है वो अंत की बात करता है। तो इसका मतलब शुरू से लेके अंत तक, इसका मतलब ये हुआ। तो क्रैडल जो है वो यहाँ पे मेटोनिम है किस चीज़ का? जीवन का, बर्थ का, शुरुआत का। और ग्रेव एक और जो मेटोनिम है वो किस चीज़ के लिए है? अंत का। एक बड़ा ही फेमस फ्रेज रहा है, द पेन इज़ माइटियर देन द सॉर्ड। तो ये रिचलू नाम का प्ले था, एडवर्ड बुल्वर लिटन का लिखा हुआ, उसमें ये स्टेटमेंट मिलती है। तो एडवर्ड बुल्वर लिटन ने ये स्टेटमेंट दी है, द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड। तो यहाँ पे पेन जो है वो है मेटोनिम किस चीज़ के लिए? रिटन वर्ड के लिए। और स्वॉर्ड जो है वो मिलिट्री एग्रेशन के लिए है। तलवारें मिलिट्री ही चलाती है। ठीक है, जंग जो करती है वो सोल्जर्स ही करते हैं, और पेन जो है वो ऑफिसर्स करते हैं, उनका रिटन वर्ड। कहता लिखा हुआ जो काम है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है स्वॉर्ड से, तलवार से। तलवार मतलब जो मिलिट्री है, और पेन जो है वो रिटन वर्ड। ठीक है, तो लिखा हुआ जो काम है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, इसलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखें।
अब मैं कुछ एग्जांपल्स लूँगा जो कि लिटरेचर से हैं। तो जूलियस सीज़र प्ले में जो एंटनी है वो स्पीच देता है जूलियस सीज़र के कत्ल के बाद। मार्क एंटनी कहता है, लोगों को बुलाता है, इकट्ठे करता है, कहता फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लैंड मी योर ईयर्स। कहता दोस्तों, रोमन्स, गांव के लोगों, लैंड मी योर ईयर्स, मुझे अपने कान उधार दो। तो पहले भी ईयर्स के बारे में बात की थी। ईयर्स किस चीज़ का मेटोनिम है, किस चीज़ के साथ क्लोज रिलेटेड है? सुनने के साथ। तो वो कहता है कि मुझे सुनो, एंटनी कहता है मुझे सुनो, ठीक है। जॉन कीट्स की फेमस ओड है, ओड टू अ नीटिंगेल, उसमें वो कहता है ओ फॉर अ ड्राउट ऑफ विंटेज। अब यहाँ पे विंटेज जो शब्द है, यहाँ पे जो विंटेज शब्द है वो एक मेटोनिम है किस चीज़ के लिए? वाइन के लिए, शराब के लिए, ठीक है। वो बुलाता है निटिंगेल को कि तू एक ड्राउट है विंटेज का, वाइन का, ठीक है। तो ये भी एक मेटोनिम हो गया। अब वो सारे हम क्वेश्चंस लेंगे जो कि MCQs हैं, जो कि पेपर में इस मेटोनिम्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नेट में 2006 दिसंबर में ये क्वेश्चन आया था। वो कुछ ऐसे है, यूजिंग द बेंच फॉर द जुडिशरी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जुडिशरी, जजेस बैठते हैं, तो वो जजेस जहाँ पे बैठते हैं उसको उसके लिए मेटोनिम यूज़ किया जाता है बेंच। तो ये एक एग्जाम्पल है, बेंच जुडिशरी के लिए है। मैंने आपको पहले ही कहा कि कुछ एग्जाम्पल्स को तो समझ के आपको पता लग जाता है कि ये मेटोनिम की बात कर रहे हैं। इसकी सारी लिस्ट को याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये तो हमने पीछे किया। यूजिंग द एक्सप्रेशन क्राउन फॉर द मोनार्की, जो राजा है उसके लिए क्राउन शब्द यूज़ किया जाता है। वो क्या है? इनमें से मेटोनिमी है, साइनेक्डकी है, आयरनी है या मेटाफर है? तो ये मेटोनिमी है क्राउन, ठीक है। आगे, सिल्वर मैन हैज़ नेवर रेड ब्राउनिंग। सिल्वर मैन हैज़ नेवर रेड ब्राउनिंग, कहता सिल्वर मैन ने कभी ब्राउनिंग को नहीं पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? यहाँ पे कौन सा शब्द जो है वो ब्राउनिंग है, वो मेटोनिमी है। तो यहाँ पे जो सिल्वर मैन शब्द है वो एक ग्रुप ऑफ लोग होते हैं, उनको कहते हैं, ठीक है। तो सिल्वर मैन कौन है? सिल्वर मैन, उसको देख लें एक बार। सिल्वर मैन मीन्स मतलब a friend who starts being gay as soon as he starts being dating into new relationship. तो एक तरह के प्रोफेशन वाले जो लोग हैं, जैसे गोल्डस्मिथ हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल भी रीडिंग हैबिट में नहीं आते, तो उसके लिए ये शब्द यूज़ किया गया है कि ब्राउनिंग को नहीं पढ़ा सिल्वर मैन ने। तो सिल्वर मैन मेटोनिम है किसका? एक प्रोफेशनल लोगों के लिए सिल्वर मैन लगाया गया। आगे क्वेश्चन आ रहा है रोमन जैकोब्सन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय रोमन जैकोब्सन इज़ ट्रू अबाउट मेटाफर एंड मेटोनिमी। अब यहाँ पे मेटाफर और मेटोनिमी में अंतर के ऊपर क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। रोमन जैकोब्सन के ऊपर मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन को हम डील करेंगे। यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बतानी, वो ये है कि मेटाफर और मेटोनिमी दोनों ही फिगर ऑफ स्पीच हैं, जो कि एक तरह से कंपैरिजन क्रिएट करते हैं। मेटाफर जो है वो दो बिल्कुल अनरिलेटेड चीज़ों को के रिप्लेस में एक शब्द होता है, ठीक है। मेटाफर की मैंने वीडियो ऑडियो विजुअल लेक्चर बनाया हुआ है, वो आपसे देख सकते हो। और मेटोनिमी मैंने आपको समझा दिया कि दो शब्द जो कि क्लोजली रिलेटेड हैं, मेटोनिम वही शब्द होगा जो कि क्लोजली रिलेटेड होगा किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म होता है।
तो ये था मेटोनिमी, और मुझे आई एम क्वाइट होपफुल दैट you will make use of this audio visual lecture, and I ask you, I urge you to spread my videos to your friend and ask them to share the videos as much as possible so that they may crack their competitive exams in English literature. Thank you so much.